हेलो इटर्नल्स, मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 5 साइंस यू हैव एस्केप्ड द मैट्रिक्स। गाइस ये जो मैट्रिक्स वर्ड है ये बहुत ही ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड में, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैट्रिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, और लोग समझते हैं कि जिसे लोग मैट्रिक्स बोल रहे हैं वो सिस्टम है, और सिस्टम हमारा दुश्मन नहीं है। आई टोटली अग्री। उसी तरह मैट्रिक्स भी हमारा दुश्मन थोड़ी है, लेकिन सिस्टम और मैट्रिक्स में बहुत फ़र्क है। मैट्रिक्स आपके मन में आपके द्वारा ही बनाया गया प्रिजन है। फिर उसमें एक ट्रिपिंग पॉइंट आएगा, आप बोलोगे कि नहीं ये मैंने नहीं बनाया, हमारे एंसेस्टर द्वारा ही ये चीज़ें चली आ रही थी। तो वहाँ पे भी आप अपने एंसेस्टर्स के टाइम में जाओगे, एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास जाओगे, तभी भाई क्लियर कह दिया गया है हिंदी सभ्यता में ही कि ये दुनिया है, माया है। उसी का नया टर्म मैट्रिक्स बना है भाई। और इस्लाम हमेशा से भाई दुनिया को छोड़ के दीन के लिए ही बना है। तो मैट्रिक्स बहुत ही रियल है, बहुत ही रियल है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मैट्रिक्स आपसे बाहर नहीं है। तो मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं कि कितने कितने प्रकार के मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले आप खुद से शुरुआत करें कि ये जो आपका ह्यूमन अवतार है ये भी एक बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है। तो इसी में भी आप देखें, इसका भी एक सिस्टम है कि नहीं भाई। खाने के लिए हमें दिया गया है, देखने के लिए दिया गया है, सुनने के लिए दिया गया है, काम करने के लिए दिया गया है। बहुत निकास के रास्ते हैं। दिल धड़कने के लिए दिया गया है, ब्रेन सोचने के लिए दिया गया है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल जो शरीर है ये एक खुद बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है। तो आप इसे कैसे एस्केप करेंगे? इसे आप एस्केप करेंगे तो ख़त्म कहानी, डेथ। तो उसी तरह अब मैट्रिक्स को एस्केप करने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को एस्केप कर जाएंगे, या हमें लग रहा है कि हम इस रिलीजन में हैं, ये रिलीजन मुझे पसंद नहीं हो रहा है, उसको एस्केप कर जाएंगे। ये देश है, ये देश बहुत ही प्रिजन में रखना चाह रहा है, इसको हम एस्केप कर जाएंगे। या लोगों लग रहा है कि हमें कंट्रोल कर रहे हैं, होता है ना, इनऑर्गेनिक फोर्सेस द्वारा हमें कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसको एस्केप करके कहीं और चले जाएं, किसी और दुनिया में चले जाएं, जुपिटर में चले जाएं या मार्स पे चले जाएं। तो मैट्रिक्स को एस्केप करने का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा रियल है। जैसे कि आपके मन का प्रिजन रियल है, जो मेंटल प्रिजन में आप और हम बहुत दिनों से जी रहे थे, या बहुत सारे लोग अभी भी जी रहे हैं, वही है मैट्रिक्स। बहुत ही रियल है, और इटर्निटी से भाई मैट्रिक्स बना ही है। ये वर्ल्ड ही एक सिम्युलेशन है। हम लोग मैट्रिक्स में जी ही रहे हैं, लेकिन इसे एस्केप कर सकते हैं। इसके रास्ते हैं, हम असली दुनिया को समझ के, रियल वर्ल्ड को समझ के इसे एस्केप कर सकते हैं। सो मैंने जो मैट्रिक्स को एस्केप किया है भाई, वही सब सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ। 5 साइंस है, अगर आप उससे रिलेट करोगे, रेजनेट करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप भी मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. This is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation.
This is the power of meditation. The first sign you have escaped the matrix. You have realized that our Lord is one. Yes, आप ये रियलाइज कर चुके हो कि सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, ये आप रियलाइज कर चुके हो। देखो भाई, ये जो खेल है, ये जो प्ले है, तो उसमें एक तो वन है, इक्का जिसे हम बोलते हैं, द वन, आई एम द वन, ये, और एक गुलाम है, 11 आ जाता है। तो जो 11 है वो है एजेंट। जैसे कि मैट्रिक्स में भाई एजेंट स्मिथ होते हैं और नियो होता है। नियो मतलब 1। तो वही जो मैंने बोला कि मैट्रिक्स को देखो हम कैसे एस्केप कर सकते हैं, कि हमें एक्सेप्ट पहले करना होगा कि हम तो एजेंट थे ही अपने पिछले जर्नी में, या अभी भी एजेंट हैं ही, लेकिन पिछले जर्नी में हो सकता है कि हम एजेंट दुनिया के थे, मैट्रिक्स के थे। यस, हम एजेंट जिसके भी हो भाई, अपने धर्म के, अपने गांव के, अपने देश के। जैसे मूवी सब बनती है ना भाई, रॉ एजेंट, ISI एजेंट, क्या क्या प्रकार के एजेंट होते हैं। तो उसी तरह हम इंसानों के एजेंट बन चुके थे। तो अगर आप इंसान के एजेंट हो, मतलब इस दुनिया के एजेंट हो, जो मैनिफेस्टेशन है, आप मैनिफेस्टेशन के एजेंट हो, तो आप मैट्रिक्स में ही सोए हो, आप मैट्रिक्स के स्लेव हो। लेकिन अगर आप रियलाइज़ कर चुके हो कि सबका मालिक एक है, वन लॉर्ड, और हम सबको उसका एजेंट होना चाहिए, हम सबको उसका सर्वेंट होना चाहिए, हम सबको उसका गुलाम होना चाहिए, आप ये रियलाइज़ कर चुके हो, तो आप भाई मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो। यस, देखो कितना पावरफुल है ये। आपको ये एक्सेप्टेंस भी आ गया है कि आप गुलाम हो। जैसे भाई प्रिंस आते हैं तो उसे रियलाइज होता है भाई हम तो कहीं ना कहीं गुलाम भी तो हैं। 8 नंबर आया तो 11 नंबर बन गया भाई। मुंशी से खुसरोज दास बन गया। यस, दास का मतलब गुलाम ही होता है। तो आप रियलाइज़ कर चुके हो कि सबका लॉर्ड एक है, और आप अपने लॉर्ड तक पहुंच चुके हो कि सबका लॉर्ड एक ही है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, किसी का अरबी लैंग्वेज है, किसी का इंग्लिश लैंग्वेज है, किसी का होता है ना भाई स्पेनिश लैंग्वेज है, बहुत प्रकार की लैंग्वेजेस है। उन लोगों का प्रोग्रामिंग वैसे हुआ है, लेकिन इंसान को आदमी बोले या ह्यूमन बोले, फ्रीक्वेंसी तो एक ही है। तो उसी तरह अगर आप रियलाइज़ कर चुके हो कि लॉर्ड हम सब का एक है, तो आप मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो। यस, ये आप बिल्कुल इसमें कट्टरता है कि आपको अपने माँ बाप का भी गुलाम नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा लॉर्ड का गुलाम होना चाहिए। ये कट्टरता है इसमें, मैट्रिक्स को एस्केप करने में। दूसरा साइन, आप मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो, आप रियलाइज़ कर चुके हो कि वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। जो एकता है, ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का। यहाँ पे लोग फंसता है। जैसे कि भाई एजेंट और नियो, वो दोनों तो एक ही है, दोनों आर्केटाइप हमारे ही अंदर है। तो यहाँ पे भी भाई एकता आ गई। आप एंजल और डीमन को भी पढ़ोगे तो उसमें भी एकता आ जाएगी कि भाई वो फोर्स हमारे ही अंदर है। हम ही कभी कभी शैतान बन जाते हैं। हमारा लोअर नेचर डीमन है, हमारा हायर नेचर एंजल है, तो दोनों हमारे अंदर है कि नहीं।
और सबसे बड़ा कि हम जो प्रोग्राम्ड हुए ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल हमें लगा कानून, संविधान, प्रिंसिपल्स, डिवीज़न का है, हमें डिवीज़न का प्रिंसिपल्स बनाया, सीमा बना, सीमा, ये देखो सीमा पे खड़ा हूँ। तो वो सीमा ऐसा बना कि हमें लगा कि बस अलग ही है, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो तो पिद्दी का सीमा है, सीमा वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बड़ा रिलीजन का सीमा। हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी गए हो पाकिस्तान? हिंदू मुस्लिम तो यहीं है, यहीं पे सीमा बना लिए हो। तो वो जो डिवीज़न लगा इंसान को, वो सबसे बड़ा इल्यूज़न है, वो ग्रेटेस्ट इल्यूज़न है। वननेस एक अल्टीमेट ट्रूथ है। यस, आई एम मुस्लिम, यू आर हिंदू, ही इज़ क्रिश्चियन, सी इज़ बौद्ध, एंड समवन इज सिख, हो के भी वननेस है, हम एक ही हैं। तो इसे आप रियलाइज करोगे तो आप सीधा मैट्रिक्स को एस्केप करोगे। यस, आप अपने मन में जैसे भी प्रिजन को बना के रखे हो, तुरंत वहां से एस्केप करोगे, तुरंत वहां से भागोगे। और आप वननेस को तब समझते हो जब आप मदर अर्थ से ग्राउंड होते हो। यस, मदर अर्थ से ग्राउंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे आप ग्राउंड नहीं होगे तो आप वननेस को नहीं समझोगे। इसी मदर अर्थ में भाई उधर बहुत सारी स्पीसीज है भाई, जंगल में आओ तभी आप मैट्रिक्स को समझोगे। बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत प्रकार के जहरीले जहरीले जानवर हैं भाई, रेप्टिलियंस हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं। हम सब क्या है भाई? सोल हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? यस, हमारा रिलीजन बना जैसे होना ही था, यही तो भाई है कि ये गॉड की लिखी हुई चीज़ है। हमारा भाषा बनना ही था, तो सबके रिलीजन को पढ़ें, देखें। जैसे मैं मुस्लिम हूँ भाई, पहले तो नमाज़ नहीं पढ़ता था, अब जुमा का नमाज़ छोड़ता नहीं हूँ भाई। क्यों? रियलाइजेशन है कि वो अल्लाह को जो जाके सजदा करता हूँ, किसके खुदा को सजदा करता हूँ भाई? अल्लाह मतलब कोई मुसलमान का खुदा नहीं है। अल्लाह मतलब कि जो परमात्मा, जो सुप्रीम हिंदी सभ्यता में आया, ब्रह्मा जी, जो गॉड आया, ऑलमाइटी गॉड आया, जो वाहिगुरु आया, हम उसकी सजदा करते हैं। यस, जो सबका खुदा है, हम उसके पास झुकते हैं। तो वही रियलाइज़ करवाया कि सब तो एक ही है, सबका अपना अपना तरीका है, जैसे रह रहा है रहने दो। लेकिन मदर अर्थ से ग्राउंड आप होंगे तब आप वननेस को समझेंगे। तो मैट्रिक्स कहाँ है? मैट्रिक्स आपके मन का प्रिजन है, जो आपने सीमा बना के रखा है, आपने अपना क्षेत्र बना लिया, इसी क्षेत्र में मुझे रहना है, इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है, तो रहो, वो प्रिजन है। शॉर्ट आउट टू रानी सीता। सो वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। हम सब अल्टीमेटली एक ही हैं। हम सब एक ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, वन सन के अंदर हम सब एक ही हैं। ये आप रियलाइज कर चुके हो तो आप माया को एस्केप कर चुके हो। जो तीसरा सीक्रेट है, आप मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो। आप दूसरों के, अब होता है ना भाई, जो बोला जाता है कि किसी के शक्ल वकल को देख के उसको पहचानो मत, वही आप किसी के एक्सटर्नल अपीयरेंस से नहीं पहचानते हो उसको, वही आप समझ चुके हो। जैसे ये हमारा बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है ना, कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, लेकिन अंदर एनर्जी कैसा है, आप उसकी क्या बोलते हैं, एग्जामिन करते हो। लोगों को आप वहाँ पे देखते हो। यस, क्योंकि आपको ट्रूथ का रियलाइजेशन है। ये मैट्रिक्स को एस्केप करने का बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है। यस, इस सीक्रेट को आप रियलाइज कर चुके हो तो आप एक सेकंड में किसी के भी इंटेंशन को आप समझ सकते हो, क्योंकि आप इंटरनल खेती को समझ रहे हो और वही रियल खेती है, वही रियल चीज़ें हैं भाई। द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ।
आप वही अब होता है ना एक मटेरियलिज्म, लोगों से इम्प्रेस्ड होना, उसके महंगे कपड़े से या गाड़ी से, पैसा से, उन सब चीज़ों से आप इम्प्रेस नहीं होते हो। सो आप मैट्रिक्स को स्किप कर चुके हो। ये ह्यूमन रिलेशनशिप में था, वो भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है। आप बहुत केयर क्या करते थे, नाउ यू डोंट केयर। चौथा जो भाई साइन है, आप मैट्रिक्स को स्किप कर चुके हो। ये सबसे पावरफुल साइन है। यू हैव अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लव, यू हैव अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लव। यस, अब देखो ट्रू एग्जामिन आता है कि मैट्रिक्स को स्किप करोगे, अब 5th डायमेंशन एनर्जी आया है। यस, बहुत सारे लोग जाग रहे हैं भाई, ग्लोबल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस। तो 5th डायमेंशन जो ये धार देख रहे हो ना भाई, इस साइड देखो कि कुछ नहीं, रूह की दुनिया है। उसी में 4D को समझना कि रहा क्या ही ना। देखो मैट्रिक्स को आप स्केप कर चुके हो, मेंटल प्रिजन को स्केप कर चुके हो, लेकिन दिल में तो आना पड़ेगा ना भाई। तो वही दिल को आप एग्जामिन करो, दिल को आप थोड़ा अपने क्लीन करो, थोड़ा फिल्टर करो और समझो कि हम वही, मैंने एकता पे जो बात बोली कि एक है कि नहीं, सबका स्थान यही है भाई, फाइनल डेस्टिनेशन यही है, फाइनल डेस्टिनेशन यही है। ये मुहर्रम का मंथ चल रहा है भाई, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला मंथ होता है। आज 10वीं है, आज पलहाम होता है हमारे यहाँ। क्यूब के लिए खेलते हैं। यस, यहाँ में भी भाई छोटा सा क्यूब है, क्यूब के लिए खेलते हैं। तो क्यूब भाई सब रिलीजन क्यूब ही दिखाया है। रामायण 4 ब्रदर्स, 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कलेक्टिव को आप लोगे तो कैसे लोगे? कलेक्टिव को क्या यहाँ लोगे? वही यहाँ पे तो फिर अहंकार आ जाएगा, यहाँ किसका क्या रहा है, तो यहीं पे आएगा ना। सो मैनिफेस्टेशन भी इसी के लिए है और यहीं पे हमें आना ही होगा। यस, आप कहाँ से देख रहे हो मुझे? देखो मैं बिहार के छोटे गांव से हूँ, आप कहाँ से हो? देखो कितना कनेक्शन है और हम सब का स्थान ही यही है और हम सब परिवार ही है। यस, हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ कनेक्टेड है। ये नेक्स्ट में बताऊंगा। सो आप प्यार के पावर को समझ गए हो तो आप मैट्रिक्स को स्केप कर चुके हो। आप 4D को समझ चुके हो तो आप 3D को स्केप कर चुके हो। यस, तो 3D भी स्केप कहाँ हो रहा है? 7 तक हमारे ही अंदर है, तो कैसे स्केप हो रहा है? समझ के। यस, हर चीज़ें इंटरनल है। आप 1 लव को समझ चुके हो तो आप मैट्रिक्स को स्केप कर चुके हो। अब फाइनल सीक्रेट्स पे आता हूँ, फाइनल साइन पे कि आप मैट्रिक्स को स्केप कर चुके हो। आप रियलाइज कर चुके हो कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यस, हर चीज़ें कनेक्टेड है, ये सबसे बड़ा सीक्रेट। यस, आप वही चाहोगे। अब कौन सी दुनिया में जाना चाहोगे? आप कहाँ स्केप करोगे? ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। यस, मैट्रिक्स को स्केप करने का पहला सीक्रेट है वही कि 1 पे आना। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। ये यूनिवर्स मेंटल है, एक ह्यूज माइंड ही है, एक ह्यूज कंप्यूटर ही है। तो आप इसे क्या स्केप करोगे? इसी ह्यूज कंप्यूटर में आपका छोटा सा प्रिजन था, जिस भी प्रकार का प्रिजन हो। यस, आप छोटे से चिड़ियाघर में कैद थे, जिस भी प्रकार का हो। ये आपका मन, आपका कॉन्शियसनेस अच्छे से जानता है कि आप किस प्रिजन में थे या किस प्रिजन में अभी भी मन में हो। तो अगर वो प्रिजन अभी भी है तो आप उस मैट्रिक्स में हो, लेकिन आप उस प्रिजन को स्केप कर चुके हो तो कहाँ आओगे? मेंटलिज्म में। लेकिन स्केपिंग कहाँ है? तो इस मेंटलिज्म में आओगे, तभी आप समझोगे कि हर चीज़ें कनेक्टेड है। यस, हर चीज़ें। मेरे मास्टर राल्फ स्मार्ट है भाई, यूके के, उसी का वीडियो मैंने पहले देखा था। रियलाइज हुआ कैसे कनेक्शन है भाई। रूह की दुनिया ही असली दुनिया है। इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। तो वो कनेक्शन आप इधर उधर एग्जामिन मत करो, अपने थ्रोट पे आओ ना भाई, अपने थ्रोट पे। ये हार्ट आया, आप सबका आया ना भाई स्थान, फिर थ्रोट की सबका आया तो हम सबसे हैं। तो मैट्रिक्स को स्केप करने का मैंने, हमारे धर्मों में पढ़ो भाई,
हिंदुज़म में पढ़ो, इस्लाम में पढ़ो, क्रिश्चियनिटी में पढ़ो, सब में भाई अच्छे से है कि यहाँ हमें विशुद्ध करना होता है कि हम सबसे हैं, ये संसार सबसे है, हम किसी को एस्केप कर ही नहीं सकते हैं। तो मैट्रिक्स को एस्केप करने का मतलब क्या कि कोई आपका ओनर आ गया, यस वही लॉर्ड आ गया आपका दुनिया में लॉर्ड आ गया, दुनिया में आपका कोई भगवान आ गया, कोई नरेंद्र मोदी आ गया या कोई दुबई का कोई क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन आ गया। तो वो भगवान वाला कॉन्सेप्ट से आप निकल गए हो, तो आप मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो कि देयर इज़ नो गॉड बट गॉड। और हमें रियलाइज़ करना होगा यहाँ पे आगे कि हम सबसे कनेक्टेड हैं। यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपका जहाँ तक सोच जा रहा है, जो भी सोच ले रहे हो, एवरी थॉट्स मैटर, एवरी थॉट मैटर्स। जहाँ तक देख पा रहे हो, ये भवसागर देखो, आँख का सागर, आँख से जहाँ तक देख पा रहे हो वहाँ तक कनेक्टेड हो। चांद तारे देख पा रहे हो, कनेक्टेड हो। कैसा कनेक्शन है, और रियल कनेक्शन है। यस, हर चीज़ें कनेक्टेड है। सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। सेपरेशन है ही नहीं मेरे भाई। माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड है। ब्रह्मा विष्णु महेश कनेक्टेड है, लेकिन ब्रह्मा गॉड है। अल्लाह सिर्फ बाहर ही नहीं है, अल्लाह एक ही अल्लाह हमारे अंदर है, और वो एक ही अल्लाह सबके अंदर है और हमसे बाहर भी है। यस, लेकिन हमारे अंदर भी है और हमसे बाहर भी है। हम भाई ब्रह्मांड में रहते हैं भाई, ऐसे तो समझो। एक ही कायनात है और इस कायनात का एक कोड है, और उस कोड से भाई जो खुदा वो है जो सब कुछ जान रहा है। हमारे सारे दलाली को समझ रहा है, हमारे सारे चैलेंजेस को समझ रहा है, हमारे सारे हार्डशिप को समझ रहा है। वही हम जो प्रिजन में फंसे, मैट्रिक्स में फंसे, वो समझ रहा है। वो भी उसके द्वारा ही पहले से क्रिएटेड है, पहले से हर चीज़ें। ऐसी ज़िंदगी भाई बनी ही है, ऐसी बनाई ही गई है। यस, ऐसे कोइंसिडेंटली नहीं बनी है। मैट्रिक्स बहुत ही रियल है। अगर इन सब साइंस से आप रेजनेट करते हो, रिलेट करते हो, तो आप मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो। सबसे पहले ये यहाँ पे आना कि हम सब कनेक्टेड हैं। यस, हम सब कनेक्टेड हैं। देखो, ये छोटी सी धार है, बहुत बड़ी धार है। ये छोटी सी नहीं है, ज़िंदगी और मौत की धार है। कि हम भी मरते हैं, आप भी मरते हैं, हम सब मरेंगे ही, लेकिन हम इटर्नल सोल हैं। ऑन दी अदर हैंड, इटर्नल सोल है। अगर वो नहीं रहता तो फिर जीते क्यों, ज़िंदगी सोची ही क्यों गई होती। ये सबकी धार है। तो मैट्रिक्स से एस्केप करने का मतलब ये नहीं कि जाके घर में सो जाएं, बैटल फील्ड में आना पड़ता है। तो सही बैटल फील्ड को समझिए, तभी आप मैट्रिक्स को एस्केप कर पाओगे। सही बैटल फील्ड को समझे। ये दुनिया ही एक माया है। तो दुनिया अगर बोलते हो, दुनिया बोलते हो, तो दुनिया समझो। फिर ये मन में छोटा मोटा मानचित्र जैसा प्रिजन क्यों आ जाता है, उसको फिर एग्जामिन करो और विशुद्ध करो, हलाल करो, जन्नत में मज़े करो मैट्रिक्स को एस्केप करके। वन लव में पीस भी अपॉन। वीडियो थोड़ा ऐसा वैसा था, लेकिन समझ में आना चाहिए, जो कि आप समझ चुके हो। मैट्रिक्स को बहुत पहले एस्केप कर चुका हूँ भाई। यस, देयर इज नो फियर। डरने की कोई बात ही नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स को एस्केप करने का रास्ता बहुत ही सही बना है भाई ऑलमाइटी। आके यहाँ आके बस यहाँ आना और बोलना कि यह संसार सबसे है, एक ही सिस्टम है और हम सबसे कनेक्टेड हैं। आप ही को कोई बोलेगा कि आपका हाथ हिंदुस्तान पैदा किया,
आपका कान पाकिस्तान पैदा कर दिया। देखो इंटरनेट कोई अमेरिका वाला दे दिया, या ऐसा वैसा, मतलब आपके पूरे शरीर को कोई बांटने लगेगा कि ये उसका है, ये ऐसे ऐसे है। हद है, कैसे बांटोगे भाई? एक ही तो मदर अर्थ से बने हैं। सब बटने मत दो खुद को यार, खुद को रियलाइज करवाओ कि आपको एक ही गला दिया गया है, और ये गला ही आपको रियलाइज करवा सकता है कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स को कैसे एस्केप करें। देखो कोयल बैठी है बकरी के पीठ पे। यह एक बोनस साइन कि अगर आपने रियलाइज़ कर लिया है कि प्रचुरता आपका और हमारा नेचुरल स्टेट है, तो आप मैट्रिक्स को एस्केप कर चुके हो।